आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं एक बार और नई वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो लेके आया हूँ। इसमें सभी प्रकार की पोस्ट है। लैब टेक्नीशियंस के लिए भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है। वीडियो के साथ आप बने रहिएगा। इसमें जो ओरिजिनल लिंक है वो आप देख पा रहे होंगे। जब आप गूगल पे जाके TMC रिक्रूटमेंट 2025 लिखोगे तो आपको ओरिजिनल साइट मिल जाएगी और ये आपको PDF भी देखने को मिलेगी। अगर आपको वहाँ से डाउनलोड नहीं हो पा रहा है तो आप मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से आप टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये PDF मैं ग्रुप में डाल दूँगा। और वीडियो आप कृपया करके पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो आप पूरा देखते नहीं हो फिर मेरे पास कॉल करते हो, मैसेज करते हो और वीडियो में कमेंट भी करते हो कि हमारे लिए पोस्ट है क्या, या फिर इसका जो फॉर्म हो वो कब तक अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन है, वो क्वेश्चन पूछते रहते हो। तो ये वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूँ। ये वीडियो आप पूरा देख लीजिए, इसमें सब कुछ मैं बता दूँगा, फिर आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। आप वीडियो पूरा देखते नहीं हो फिर इतने क्वेश्चंस पूछते हो तो मेरा वीडियो बनाने में भी टाइम वेस्ट हो जाता है। फिर आपको मैं रिप्लाई देता थक जाता हूँ। तो इससे अच्छा आप वीडियो देख लिया करो और ऐसे सवाल मेरे से आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसमें सभी प्रकार की पोस्ट है। कई बार क्या होता है कि पोस्ट आके निकल जाती है, हम उसके पोस्ट के हिसाब से हम क्वालिफाई भी होते हैं, लेकिन क्या होता है हमें पता नहीं होता, इस वजह से पोस्ट ने हमारे हाथ से निकल जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई नई पोस्ट आए और कोई भी नई वैकेंसी आए तो आपको सबसे पहले पता लगे। तो चलिए अभी मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। ये जो नोटिफिकेशन है ये 4 सितंबर 2025 को पब्लिश हुआ था और एडवर्टीजमेंट नंबर आप इधर देख पा रहे होंगे TMC पंजाब करके, ये एडवर्टीजमेंट नंबर है। और ये ऊपर आप देख पा रहे होंगे टाटा मेमोरियल सेंटर, होमी बाबा सेंटर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, न्यू चंडीगढ़ एंड होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल, संगरूर पंजाब। अब चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या पोस्टें रहने वाली हैं और क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। इसमें सभी प्रकार की पोस्टें हैं। लैब टेक्नीशियंस की भी है, लेकिन उसका नाम आप नहीं समझ पाओगे कि कौन सी है, तो मैं वो बता दूँगा। सबसे पहले बात करें तो साइंटिफिक असिस्टेंट C न्यूक्लियर मेडिसिन की ये पोस्ट है। इसमें पोस्ट की टोटल पोस्ट नंबर की बात करें तो 1 UR है और 180 पोस्ट है। इसका लेवल है जो है वो 07 है और इधर ये ग्रेड पे बता रखा है, आप ये भी देख पा रहे होंगे। उसका ये लेवल ऑफ पे है, पे मैट्रिक्स जो बेसिक सैलरी है वो यहाँ पे 64,900 दिखा रखा है, लेवल 0.7 और एज लिमिट जो है वो 35 ईयर की है। अब इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसका क्वालिफ़िकेशन है BSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन और इक्विवेलेंट विद PGD of IT, DMRIT एंड RSO लेवल 2nd। एग्जामिनेशन कंडक्ट बाई RPAD AERB with minimum 1 year experience, post qualification is required in the relevant field। इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, या फिर इसके अलावा BSc न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी प्लस PGD NMT जो कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एंड RSO लेवल 2nd। इसमें भी जो है वो मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा गया है। इसी प्रकार आप नीचे भी देख पा रहे होंगे, नीचे वाले में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और लास्ट की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन की तो MSc न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट कोर्स इन न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी एंड RSO लेवल 2nd। एग्जामिनेशन कंडक्ट बाई RPAD AERB। तो इसमें अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन है तो इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। लोकेशन की बात करें तो 1 पोस्ट फॉर होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, न्यू चंडीगढ़ पंजाब। 1 पोस्ट फॉर होमी बाबा सेंटर हॉस्पिटल, संगरूर पंजाब। ये दोनों पोस्ट है, ये अलग अलग है, आप देख पा रहे होंगे। अगले पोस्ट की बात करें तो अगली जो पोस्ट है
वो असिस्टेंट मेडिकल सोशल वर्कर की है। नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 01 है। एक पोस्ट है जो कि EWS की है। लेवल की बात करें तो लेवल 6 रहने वाला है 4200 पे ग्रेड के साथ। और लेवल ऑफ पे इन पे मैट्रिक्स तो वो 35,400 है। और एज लिमिट इसके अंदर 30 ईयर है। अब क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन इसमें है पोस्ट ग्रेजुएटेड डिग्री इन सोशल साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एसेंशियल एक्सपीरियंस की भी बात कर लेते हैं। मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस आफ्टर MSW प्रेफरेबली इन द फील्ड ऑफ मेडिकल सोशल वर्क। इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। और लोकेशन संगरूर पंजाब में है। अगली पोस्ट की बात करें तो अगली पोस्ट है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की ये पोस्ट रहने वाली है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 UR है। इसका लेवल भी 0.06 है। और पे लेवल बेसिक पे लेवल जो है वो 35,400 है। एज की बात करें तो एज भी 30 ईयर है। तो क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो इसके जो MA क्लिनिकल साइकोलॉजी और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एसेंशियल एक्सपीरियंस मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब डिसायरेबल एक्सपीरियंस का मतलब होता है अगर हो तो बढ़िया है, नहीं है तो भी काम चलेगा। तो इसके अंदर है एक्सपीरियंस इन वर्किंग विद अडल्ट एंड चिल्ड्रन विद कैंसर एंड और कॉर्निक फिजिकल इलनेस एंड willingness and ability to work in a multidisciplinary mental health team dedicated to cancer patient are desirable। लोकेशन की बात करें तो संगरूर पंजाब में जो हॉस्पिटल है वो इसकी लोकेशन दिखा रखी है। अगली पोस्ट है फार्मासिस्ट C1 की। इसके अंदर पोस्ट है 1 ST की। लेवल जो है वो 06 रहने वाला है। 6 पे लेवल इसका है। और बेसिक पे की बात करें तो 35,400 इसका बेसिक पे है। एज लिमिट की बात करें तो 30 साल जो है वो एज लिमिट है। अब एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो इसके अंदर D फार्मेसी या B फार्मेसी दोनों क्वालिफ़िकेशन दिखा रखी है। रजिस्ट्रेशन विद स्टेट फार्मेसी काउंसिल विद डेली अलॉटेड रजिस्ट्रेशन नंबर इज मैंडेटरी। एसेंशियल एक्सपीरियंस की बात करें तो B फार्मेसी के लिए मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और D फार्मेसी के लिए मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन डिस्पेंसरी फार्मेसी ऑफ द हॉस्पिटल हैविंग मिनिमम 200 बेड्स। कैंडिडेट शुड बी प्रिपेयर्ड टू वर्क इन शिफ्ट ड्यूटीज इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट। देख रहे हो, कम से कम जिस हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हो वो 200 बेड का होना चाहिए और शिफ्ट ड्यूटी भी होनी चाहिए, जैसे डे नाइट ऐसे भी आपको नाइट ड्यूटी भी की हुई होनी चाहिए आपके एक्सपीरियंस के अंदर। ये डिसायरेबल एक्सपीरियंस जैसे मैंने बताया था कि क्या है, तो इसके अंदर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटराइज्ड का सिस्टम डिसायरेबल। तो इसकी लोकेशन जो है वो संगरूर पंजाब ही है। अब अगली पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट B बायोकेमिस्ट्री। तो ये लैब टेक्नीशियंस के लिए है, DMLT BMLT वालों के लिए। अब आप देखिए इसके अंदर पोस्ट की बात करें तो एक पोस्ट है UR की। लेवल इसका 06 है। अल्टी की ओर भी आगे आएगी, पोस्ट काफ़ी है। लेवल ऑफ पे की बात करें तो 35,400 है। एज लिमिट इसकी 30 साल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं इसकी बात करें तो क्वालिफिकेशन में मांगा गया है BSc बायोकेमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी विद 50% मार्क एंड डिग्री डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। BMLT DMLT मतलब फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। और BSc विद 50% मार्क मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी मतलब BSc MLT बोल सकते हैं नॉर्मली। एसेंशियल एक्सपीरियंस की बात करें तो फॉर BSc जिन्होंने BSc कर रखी है केमिस्ट्री इन सब से, तो उनका जो है वो 1 ईयर एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है लैब के अंदर। वहीं BSc MLT की बात करें तो 2 साल का जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए।
डिसाइरेबल एक्सपीरियंस की बात करें तो कैंडिडेट फेमिलियर विद बायोकेमिस्ट्री, ऑटो एनालाइजर, सीरम प्रोटीन, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इम्यूनोफिक्सेशन टेक्निक्स विल बी गिवन प्रेफरेंसेस। अगला जो लोकेशन है संगरूर पंजाब ही है। अगली पोस्ट की बात करें तो अगली पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट बी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। इसमें एक ओबीसी की पोस्ट है। पे लेवल जो है इसका लेवल 6 रहने वाला है और बेसिक लेवल या पे लेवल जो है वो 35,400 रहेगा। एज इसकी 30 साल रहने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो ये देखिए इसमें डिप्लोमा बायोमेडिकल, मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। एक्सपीरियंस इसके अंदर 3 साल का होना चाहिए। वही 1 ईयर इन हॉस्पिटल सेटअप। डिसाइरेबल एक्सपीरियंस ए कैंडिडेट डेसियस टू वर्क इंडिपेंडेंटली फॉर इन हाउस रिपेयर्स, मेंटेनेंस, कैलिब्रेशन एक्टिविटी शैल बी प्रीफर्ड। इसकी लोकेशन भी संगरूर पंजाब में है। और अगला है साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप बी, बायोमेडिकल वेस्ट। ये वापस से डीएमएलटी बीएमएलटी वालों के लिए आगे। इसका लेवल जो है वो 06 रहेगा। पे लेवल या बेसिक लेवल की बात करें तो 35,400 इसका बेसिक लेवल रहेगा। एज लिमिट जो है वो 30 साल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो बीएससी इन एनी स्ट्रीम विद 50% मार्क एंड डिग्री डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, या फिर बीएससी एमएलटी विद 50% मार्क। वहीं अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो बीएससी के साथ हमें 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा और बीएससी एमएलटी के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। वही जो इसी की लोकेशन की बात करें तो वही संगरूर पंजाब इसकी लोकेशन रहने वाली है। अगली पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट बी, सेंट्रल स्ट्राइल सर्विस डिपार्टमेंट, CSSD इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं। इसके अंदर जो पोस्ट है वो UR की 1 पोस्ट है। UR की लेवल की बात करें तो 06 इसका लेवल है। लेवल ऑफ पे या फिर बेसिक लेवल 35,400 और एज लिमिट इसकी 30 साल है। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो बीएससी विद मिनिमम 50% मार्क फ्रॉम ए रिऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी। एक्सपीरियंस वही 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें ज़रूरी है। लोकेशन संगरूर पंजाब। अगली पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट बी, साइटोपैथोलॉजी। ये वापस भी डीएमएलटी बीएमएलटी वालों के लिए आ गई। इसके अंदर एक UR की पोस्ट है। लेवल इसका 06 रहने वाला है और बेसिक पे जो है वो 35,400 है। इसकी भी एज लिमिट जो है वो 30 साल है। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो क्वालिफिकेशन में बीएससी जो बायोकेमिस्ट्री बॉटनी ये सब और 50% मार्क के साथ और डिप्लोमा डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। वहीं बीएससी एमएलटी वाले भी 50% मार्क के साथ जिसने किया है वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। एक्सपीरियंस की बात करें तो बीएससी वालों के लिए 1 साल का और बीएससी एमएलटी वालों के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस रहने वाला है। साइंटिफिक असिस्टेंट बी, जनरल मेडिसिन। इसके अंदर एक 80 की पोस्ट है। लेवल इसका 6 रहने वाला है। बेसिक पे वही 35,400 और एज लिमिट 30 साल। एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें बीएससी इन एनी स्ट्रीम विद 50% मार्क। एसेंशियल एक्सपीरियंस की बात करें तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये लोकेशन फिर वापस से वही संगरूर पंजाब ही रहने वाली है। अगली जो पोस्ट है वो साइंटिफिक असिस्टेंट बी, हेमेटोपैथोलॉजी है। इसमें भी जो एमएलटी वालों के लिए इसमें क्या है लेवल जो है वो 6 है। बेसिक पे 35,400 है और 30 साल है इसकी एज है। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो बीएससी इन बायोलॉजिकल साइंसेज इंक्लूडिंग बायोटेक्नोलॉजी विद 50% मार्क एंड डिग्री और डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन हेमेटोपैथोलॉजी लेबोरेटरी। वहीं जो बीएससी एमएलटी है वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। और इसकी जो लोकेशन है वो संगरूर पंजाब ही रहने वाली है।
ये देखिए, अब अगली पोस्ट की बात करें तो अगली पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट बी माइक्रोबायोलॉजी। ये भी एक पोस्ट है यूआर की, और लेवल इसका जो है वो 06 रहने वाला है। और लेवल ऑफ पे मैट्रिक्स 35,400, एज 30 ईयर। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो वही बीएससी माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी विद मिनिमम 50% मार्क एंड डिग्री डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूट। और बीएससी मल्टी भी अप्लाई कर सकता है। इसमें वही है, बीएससी वालों के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस और बीएससी मल्टी वालों के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी की पोस्ट है तो डिपार्टमेंट भी माइक्रोबायोलॉजी का ही एक्सपीरियंस होना चाहिए। संगरूर पंजाब लोकेशन दिखा रखी है। अगली पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट मोलिकुलर पैथोलॉजी। इसमें भी मल्टी वालों के लिए है, लेवल सेम है, बेसिक पे लेवल भी सेम है, जो एज लिमिट भी सेम है। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो वही बीएससी या बीएससी एमएलटी, और एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो वही इसमें एक्सपीरियंस रहने वाला है। बीएससी बॉटनी जूलॉजी इन सब के लिए 1 साल का, और एमएलटी वालों के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कैंडिडेट शुड बी पोजेज बेसिक कंप्यूटर स्किल्स एंड गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस एंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। इसमें एक चीज़ और है कि थोड़ा बहुत कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर जो है वो आना चाहिए, और लेबोरेटरी प्रैक्टिस अगर एक्सपीरियंस है तो ये तो डेफिनेटली होगा ही आपके पास, और इंग्लिश की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। लोकेशन वही संगरूर पंजाब है। अगली पोस्ट की बात करें तो साइंटिफिक असिस्टेंट बी पैथोलॉजी, लेवल सेम, बेसिक पे सेम, एज सेम, और क्वालिफिकेशन भी सेम ही है। ये जो बीएससी बॉटनी जूलॉजी इन सब में 50% मार्क होना चाहिए, या डीएमएलटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और बीएससी एमएलटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो ये पैथोलॉजी की लैब है, तो पैथोलॉजी के अंदर 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बीएससी मल्टी वालों के लिए 2 साल का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। लोकेशन भी वो वही सेम ही रहने वाली है। अब असिस्टेंट साइंटिफिक असिस्टेंट भी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, पे जो है पे लेवल सेम है, बेसिक लेवल सेम है, जो एज है वो भी सेम है। क्वालिफिकेशन में थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस है। बीएससी फिजिक्स विद मिनिमम 50% मार्क एंड पोस्ट ग्रेजुएटेड डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय AERB, या बीएससी रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी 3 या 4 ईयर्स कोर्स फ्रॉम ए रिऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूट। इसमें एक्सपीरियंस की बात करें तो बीएससी फिजिक्स वालों के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी के अंदर, और बीएससी रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इसमें एक पोस्ट है न्यू चंडीगढ़ पंजाब में, और एक पोस्ट है संगरूर पंजाब में। लोकेशन ये होगी इनकी। अगली पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट बी की, रेडियो डायग्नोसिस के लिए, वही सेम लेवल, बेसिक पे एज सब सेम है। इसमें बीएससी और जो बीएससी रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 50% मार्क, बीएससी इन और बीएससी इन एनी सब्जेक्ट बी फार्मेसी विद 50% मार्क एंड मिनिमम 2 ईयर डिप्लोमा इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी एंड फ्रॉम स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन। मिनिमम 1 ईयर जो है वो एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा गया है। संगरूर पंजाब के लिए ये वैकेंसी है। ये वापस से फिर डीएमएलटी के लिए एक पोस्ट और आ गई, जो साइंटिफिक असिस्टेंट भी ट्रांसफ्यूजन मशीन के लिए। ये इसका लेवल 6 रहेगा, सैलरी सेम है, एज सेम है, और वही दोबारा से बीएससी डीएमएलटी बीएससी एमएलटी के लिए वापस से आ गए। अब इसमें एक चीज़ और है, फॉर बीएससी जिन लोगों ने कर रखी है प्लस डिप्लोमा इन ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी, ये ब्लड बैंक वालों के लिए है। 1 ईयर एक्सपीरियंस इन FDA लाइसेंस ब्लड बैंक, FDA लाइसेंस ब्लड बैंक फॉर बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, और 2 साल का जो है वो ब्लड बैंक का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए।
इसमें भी 2 पोस्ट है वो, एक तो है न्यू चंडीगढ़ पंजाब की और एक है संगरूर पंजाब की। अगली है लीडिंग फायरमैन की। पे लेवल इसका 4 है। बेसिक पे लेवल जो मैट्रिक्स है वो 25,500 है और मिनिमम 25 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर, मतलब 25 से 30 साल के बीच में एज होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12 TH प्लस पास और इक्विवेलेंट कंडीशन शुड हैव कंप्लीट फायर ट्रेनिंग फ्रॉम एनी स्टेट फायर सर्विस एकेडमी, डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी रिकॉग्नाइज्ड बाय टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट विद 3 साल का इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। ये हाइट वगैरह भी इसमें बताया गया है, ये आप देख सकते हो। एसटी के लिए अलग से है, जनरल के लिए अलग से है, ओबीसी वगैरह के लिए अलग से है, आप ये भी देख सकते हो। चेस्ट के लिए भी ये बताया गया है। और ये जो फिजिकल होगा उसमें क्या है, कैसे है, ये भी इसमें बताया गया है। और इसकी लोकेशन संगरूर पंजाब है। अगली है टेक्नीशियन सी, डेंटल एंड प्रोस्थेटिक सर्जरी मैकेनिक। इसके अंदर पे लेवल 4 है। सैलरी इसकी 25,500 है। 30 ईयर एज है। और क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो 12 TH इन साइंस एंड डिप्लोमा इन डेंटल मैकेनिक कोर्स 2 साल का होना चाहिए। कोई भी काउंसिल से जिसमें इंडिया के अंदर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 3 साल का जो है वो इस पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। और संगरूर पंजाब में ये लोकेशन रहने वाली है। अगली जो पोस्ट है वो टेक्नीशियन सी की है। इसके अंदर एक पोस्ट यूआर की है और पहले वाले में क्या थी, एक पोस्ट यूआर की थी पहले वाले में भी। तो इसके अंदर 4 लेवल है। बेसिक पे लेवल 25,500, 30 साल इसकी एज है। और क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस इसके अंदर 3 साल का होना चाहिए। और क्वालिफिकेशन 12 TH इन साइंस एंड डिप्लोमा इन 1 ईयर, 6 मंथ इन ICU OT इलेक्ट्रॉनिक्स डायलिसिस टेक्नीशियन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। अगली पोस्ट की बात करें तो अगली पोस्ट OT के लिए है। इसके अंदर 2 पोस्ट UR की है, 1 पोस्ट ST की है। पे लेवल जो है वो 0-4 रहने वाला है। और बेसिक पे लेवल है वो 25,500 है। 30 साल। इस पोस्ट की बात करें तो टेक्नीशियन ए, जनरल स्टरलाइज सर्विस डिपार्टमेंट CSSD। इसके अंदर लेवल 2 रहने वाला है। जो बेसिक पे लेवल 19,900 है। 27 साल जो है वो एज लिमिट है। अब क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस तो 1 साल का होना चाहिए CSSD डिपार्टमेंट ऑफ लार्ज हॉस्पिटल में। और 12 साइंस एंड डिप्लोमा ऑफ 1 ईयर और 6 मंथ इन CSSD फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। अब हम इसमें जनरल कंडीशंस की बात करें तो बाकी इसमें कुछ नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो एप्लीकेशन है वो कब तक जो है फॉर्म फिल होंगे इसके, तो इसके फॉर्म जो है वो 6 अक्टूबर 2025 तक शाम को 5:30 बजे तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर आपको कुछ फॉर्म भर रहे हो तो आप देख लीजिएगा अपना, ये कुछ बताया हुआ है एक्सपीरियंस वगैरह के लिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये सब बताया गया है, कास्ट सर्टिफिकेट, और भी वेबसाइट मैंने आपको बता दी थी। तो इसमें से अगर कुछ मेरे को कुछ लगता है, ये मैंने डेट भी बता दिया था। एज एंड एक्सपीरियंस जो है वो 6 अक्टूबर 2025 तक का मान्य होगा। इसमें ये बोला गया है। एज रिलैक्सन जो है वो SC/ST के लिए 5 ईयर है, OBC के लिए 3 ईयर है एंड PWD के लिए 10 ईयर है। एडिशनल 5 ईयर इन केस ऑफ SC/ST एंड 3 ईयर इन केस ऑफ OBC। एक सर्विसमैन के लिए लेंथ ऑफ सर्विस इन आर्म्ड फोर्सेस प्लस 3 ईयर। एडिशनल रिलैक्सेशन इन केस ऑफ SC/ST OBC एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो कैंडिडेट शैल पे द एप्लीकेशन फ़ीस ऑफ Rs 300 ऑनलाइन यूजिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड। 300 जो है वो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। बाकी आप देख सकते हो, अगर आपको कुछ लगे इसमें से देखने वाला पढ़ने वाला तो आप देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं द मोड ऑफ सिलेक्शन, पेपर पैटर्न एंड सिलेबस फॉर द अबव पोस्ट आर
एज फॉलो। तो 4 पोस्ट 8 सीरियल नंबर 1 से 17 और 19-22 के लिए है। बताया गया मोड ऑफ सिलेक्शन, पेपर पैटर्न एंड सिलेबस। तो मोड ऑफ सिलेक्शन 1 से 17 और 19 से 22 तक के लिए बताया गया है। राइटन एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर ओनली। ये सिर्फ नेचर के लिए ही स्किल टेस्ट है वो करवाया जाएगा। पेपर पैटर्न जो है वो 100 मार्क का होने वाला है, MCQ और MCQ सब्जेक्टिव। सिलेबस जो है वो द राइटन एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन द रिस्पेक्टिव एरिया ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टाइज। तो 18 नंबर 18 के लिए फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट, राइटन एग्जामिनेशन एंड स्किल टेस्ट। ये जो है वो 50 मार्क का रहने वाला है एंड अलॉटेड टाइम ऑफ 120 मिनट। ये फायर रिलेटेड टॉपिक 50 नंबर का, स्किल टेस्ट 25 नंबर का। वहीं सिलेबस की बात करें तो वही द राइटन एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन द रिस्पेक्टिव एरिया ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टाइज। तो अगर आपको PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं PDF पूरा डाल दूँगा। और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना भी ना भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।